डट के देखेगा तो जो क्लास होने वाली है ना आज की 1.5x स्पीड पे होने वाली है, तो सब बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये चीजें ज्यादातर हम लोग कर चुके हैं। आइए शुरू कर देते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को मैंने 3 भागों में बांटा है। कोई बताएगा मुझे कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहला रिएक्शंस पार्ट 1 which prepares both A slash K, जो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाते हैं। पार्ट 2 which prepares एल्डिहाइड्स ओनली, जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। और पार्ट 3 which prepares कीटोन्स। तो हम लोगों ने बेसिकली पहले 2 तरीके पढ़ लिए हैं, पर मैं चाहता हूं एक और बार पढ़ा जाए ताकि जो नहीं था लास्ट क्लास में वो भी देख लें, और जो था उसको लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि हम दूसरी बार नहीं कर रहे हैं, हम तीसरी बार कर रहे हैं बच्चों। मैं आप लोगों को बता दूं, तो इसलिए मैंने कहा है 1.5 स्पीड पे होगी। तो पार्ट 1 बोथ एल्डिहाइड और कीटोन जिनसे बनाए सकते। पहला, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो उसमें मैं मुद्दे की बात करूंगा, उसमें मैं PCC डालूंगा तो मेरा बन जाएगा एल्डिहाइड। और अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, उसका मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करूंगा, मतलब KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो बनता है कीटोन। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है नोट, वो क्या है? ऑल्सो द अबव रिएक्शंस carried out in the presence of copper at 573 केल्विन। और इस रिएक्शन का नाम भी कुछ अलग होगा, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल में ही बच्चों अगर लिखा आ जाए कॉपर डाल दिया एट 573 केल्विन, तो वो एल्डिहाइड ही बनाएगा ऊपर वाले की तरह। मतलब PCC की जगह अगर मैं कॉपर एट 573 केल्विन डाल दूं तो भी वही होगा। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल में भी मैं कॉपर एट 573 केल्विन डाल दूं तो वो कीटोन ही बनाएगा। तो ध्यान करने की बात है कि ये जो रिएक्शन है इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन का ऐड करना या हाइड्रोजन का रिमूव करना। तो इस रिएक्शन को स्पेसिफिकली हम लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया? PCC डालकर कर सकते हैं, KMnO4 H+ डालकर कर सकते हैं, या फिर कॉपर एट 573 केल्विन पर भी हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा कीटोन। आइए दूसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन है फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। इसको हम 3 बार पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से अब तो याद हो जाना चाहिए यार। अब भी याद नहीं होगा ना तो इसका मतलब आप क्या ही कर रहे हैं, फिर तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान है भाई। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता रखी है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, डबल बॉन्डेड कार्बन है, चेक कर लीजिए, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर CH है तो वो वाला फ्रेगमेंट, वो वाला हिस्सा टूट के बनेगा एल्डिहाइड। अगर CH नहीं है, जैसे कि इसमें CH नहीं है, तो ये बनेगा कीटोन। तो कौन मुझे बताएगा 2 चीजें कौन सी डालनी पड़ती है? पहली चीज कौन सी डालनी पड़ती है?
इतना टाइम? यस यस, गुड जॉब। ZnH2, ठीक है, Zn और H2। तो ये बनेगा, यहां से टूट जाएगा। लेट मी टेक अनदर कलर पेन सो इट विल बी बेटर। यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ एक ऑक्सीजन आ जाएगा, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होगा? अगर आप उसे प्रोडक्ट कहते हैं तो CH3, इधर बनता है C डबल बॉन्ड O, CH3 ये बनता है कीटोन, और एक तरफ ये वाला प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं CH3CH, ठीक है। और अगर मैं तीसरी रिएक्शन की बात करता हूं, तीसरी रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एक बात बताऊं बेटा? हाँ जी बेटा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आप श्योर नहीं है, अच्छा, यस, हाँ बेटा, इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। फॉर से इफ यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं है तो अवॉइड कर दीजिए, ठीक है ना। देखो मैं आपको क्या होता है ना, कई चीजें होती है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जब हम बोर्ड का पेपर चेक करने जाते हैं, अगर आप किसी चीज पे श्योर नहीं है तो आप मत लिखिए। ना लिखेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी है शायद नंबर ना कटे, बट अगर आप गलत लिखेंगे तो जरूर नंबर कटेंगे। आप समझ गए मेरी बात? आप श्योर नहीं है मत लिखिए। 1% चांस है, बहुत ज्यादा 50% चांसेस है नंबर नहीं काटेगा टीचर। बट अगर आप श्योर नहीं है, आपने गलत लिखा तो नंबर जरूर कटेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई चीज नहीं आ रही, नाम नहीं आ रहा, तो आप स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप श्योर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप श्योर है तभी लिखिए। हाँ, प्रोपेनॉन, हाँ सॉरी मैंने नल लिख दिया गलती से, प्रोपेनॉनी है। अब तीसरा है हाइड्रेशन। देखो एक ना बड़ी दिक्कत है, हाइड्रेशन और हाइड्रोजिनेशन में बच्चों को दिक्कत रहती है। भाई हाइड्रेशन मतलब, अभी बता रहा हूँ, सब ध्यान से सुन लेना, H2O को ऐड करना, और हाइड्रोजिनेशन मतलब H2 को ऐड करना। हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रेशन। इसी तरह से डिहाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूवल, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का। ये बात बड़ी गौर करने लायक है यार, मैंने बताया। अब क्या है भाई, कोई अल्काइन ले लो, R C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें वाटर का एडिशन कर, इसमें आप H प्लस लिख सकते हैं और Hg2 प्लस लिख सकते हैं। आप इनकी जगह H2SO4 और HgSO4 भी लिख सकते थे। ये मार्कोनी ऑफ एडिशन होता है, माने मार्कोनी ऑफ एडिशन का मतलब होता है हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, OH वहां जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन। इस तरह से व्हाट विल बी द प्रोडक्ट विल बी RCOH डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया, ये इनऑल है। इनॉल किसे कहते हैं? जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है उसी कार्बन पर अगर अल्कोहल होता है वो इनॉल होता है। अब यहाँ पर क्या होगा? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मतलब ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला H इधर आएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से बन। तुम कहोगे सर ये तो हर बार कीटोन ही बनेगा। देखो ये कीटोन बन रहा है, मैं कहूंगा एक जगह ये एल्डिहाइड बनेगा। कोई मुझे बताएगा कब? जब ये R की जगह H होगा, मतलब इस R की जगह H होगा, इस R की जगह H होगा, तो वो एल्काइन किस तरह का होगा? इस तरह का। तो इसका मतलब इथाइन के केस में, इथाइन के केस में एल्डिहाइड मिलता है, बाकी सभी के केस में हम लोगों को मिलता है बच्चों, क्या मिलता है हम लोगों को बाकी सभी केस में? कीटोन्स। यस यस, गुड गुड गुड, गुड जॉब, वेरी गुड। डील पार्ट 1 डील सर। पार्ट 2 विच प्रिपेयर्स एल्डिहाइड ओनली, प्रिपेयर करता है सिर्फ एल्डिहाइड। पार्ट 2 विच प्रिपेयर्स एल्डिहाइड्स ओनली, जो सिर्फ एल्डिहाइड को प्रिपेयर करता है। पहली बॉल पे ही चौका, इसमें लगातार नेम रिएक्शंस की बौछार होने वाली है, सब तैयार रहिए। पहली रिएक्शन है रोजनमंड। क्या होता है रोजनमंड में? R
COCl लिया जाता है, इसमें हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, ट्रिक नहीं टिप। हाइड्रोजन गैस हमेशा एक मेटल की प्रेजेंस में डाला जाता है, निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम। यहाँ पर रोजनमंड साहब ने पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ BSO4 लिया, हमें भी वो लेना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि PDBSO4 का काम क्या है, PDBSO4 एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है सर? ये HCl निकलता है और बनता है प्रोडक्ट RCOH, ये बनता है। अब सभी बच्चों को बता दूं, मैंने आप लोगों को पहले अल्कोहल के चैप्टर में बता रखा, अगर किसी को याद नहीं है दोबारा से बता देता हूं। जो हाइड्रोजन गैस ऐड होती है ना, इस हाइड्रोजन गैस के ऐड होने को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, और ये हाइड्रोजिनेशन का काम ये है कि ये सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ देता है। तब भी मैंने यही कहा था, अब भी मैं यही कहता हूं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल बॉन्ड में बनाना इसका एकमात्र प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो इसका मतलब यहां पर ये रिएक्शन रुकने का नहीं है। तुम्हारा एल्डिहाइड बन चुका है पर ये रिएक्शन रुकने का नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन गैस फिर से इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगी और डबल बॉन्ड को तोड़कर ऐसा कुछ बना देगी, इधर एक H आ जाएगा, इधर एक H आ जाएगा और अल्कोहल बना देगी। अब मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से ये अल्कोहल वाली रिएक्शन हो, मैं चाहता हूं मेरा फाइनल प्रोडक्ट यही एल्डिहाइड हो और रिएक्शन यहीं पर रुक जाए। तो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस है मुझे उसको यहीं पर लिमिट कर देना है, आगे रिएक्शन करियो मत हाइड्रोजन गैस। तो इसके लिए मैं इसमें सल्फर डाल देता हूं। सल्फर डालकर क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस होगा वो H2 के साथ मिलाकर H2S बना देगी, H2S बना देगी, जिसकी वजह से आगे की रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन गैस की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, आगे की रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस ऐड नहीं होगा। इसका मतलब इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को खत्म कर देना, आगे काम नहीं करेगा। ऐसे आइटम को पॉइजन कहते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं पॉइजन सल्फर, पॉइजनड सल्फर। तो भाई साहब पॉइजन का मतलब ये नहीं मैंने जहर डाल दिया, बता रहा हूं बार बार। पॉइजन का मतलब होता है वो स्पीशीज which restricts the action of a catalyst after a particular stage। आफ्टर पर्टिकुलर स्टेज मतलब पहला स्टेज क्लियर है, अगले रिएक्शन के लिए भैया वो काम करने नहीं देगा, पॉइजन हो जाएगा सल्फर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। रोजनमंड डन। सेकेंड रिएक्शन स्टीफंस रिडक्शन। स्टीफंस रिडक्शन क्या होता है? RCN, इसे वैसे सब जानते हैं साइनाइड, पर इसका एक दूसरा नाम है, IUPAC नाम है ये, IUPAC नाम है नाइट्राइल्स। नाइट्राइल इसका IUPAC नाम है। इसमें डाल दो SnCl2 और HCl। ठीक है, तो क्या होगा जनाब, ये SnCl2 दो HCl के साथ रिएक्ट कर दो Cl को और खींच लेगी और ये SnCl4 बना देगी और देगी हमें दो हाइड्रोजन देती है। एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, इन्हें कहते हैं आइमाइन्स। और इनमें जब पानी डाला जाता है, पानी H2O/H+, तो क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं, क्या है, NH3 निकल जाएगा और बन जाएगा RCHO, एल्डिहाइड बन गया है जनाब। यही तो हमें चाहिए था। तो स्टीफंस रिडक्शन डन, सील कर दो।
साइनाइड से नाइट्राइल से एल्डिहाइड बन गया। एक और तरीका भी है, क्योंकि ये तो रिडक्शन ही हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ऐड करी है, देखिए हाइड्रोजन बनाई, इन दोनों तरीकों से हाइड्रोजन बनाई, फिर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। एक और, इसका मतलब ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन का एक और तरीका है क्या, दिस रिडक्शन ऑल्टरनेटिवली मतलब इसके अलावा, दिस रिडक्शन ऑल्टरनेटिवली कैन ऑल्सो बी प्रोसीड विथ a selective reducing agent, that is Dibal-H, diisobutyl aluminium hydride। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। अब तुम कहोगे ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट भैया जो खास किसी किसी ग्रुप में ही रिडक्शन करते हैं, किसी किसी ग्रुप को ही रिड्यूस करते हैं। कौन से? वेरी गुड, कौन से सर? yes, can be proceed with a selective reducing agent Dibal-H, which selectively reduces nitriles and esters। तो भैया RCN ले लो, RCOR- ले लो, ऐसे तो एसिड क्लोराइड को भी कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों में डाल दूं Dibal-H, ऐसे लिखा जाता है डिबाल फिर एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या करेगा, तुम्हें कुछ नहीं देखना यार, बना देना है सीधे ये। यही तो ऑर्गेनिक की खास बात है, यही तो ऑर्गेनिक की खास बात है। इन दोनों को जोड़कर तुम H3O+ भी लिख सकते हो। यही तो ऑर्गेनिक की खास बात है, क्या कि तुम्हें यहाँ पर बैलेंस नहीं करना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तो खासकर सर, जैसे ये आर कहाँ गया, कुछ नहीं कुछ नहीं। एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूं, जैसे CH3CN है, इसमें तुमने डाल दिया Dibal-H, सीधे लिख दोगे ये सर नाइट्रोजन कहाँ गया, हमें नहीं वास्ता यार, हमें कुछ नहीं वास्ता। हमें पता है भैया ये नाइट्राइल्स को और एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बस बात खत्म, डायरेक्ट लिख देना है। H2O/H+ को हम H3O+ लिख सकते हैं। इसी तरह से CH3COOCH3 ये आ गया, दोनों चीजें डाल दें। सर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन लगातार, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, बस बात खत्म। अब वो कहां गया क्या गया तुम्हें कोई वास्ता नहीं है यार, ठीक है, तो ये याद रखना। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात बताता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर एक क्विक नोट हो जाए, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर एक बार क्विक नोट आ जाए। पहला, इस हाइड्राइड मतलब जो H- दे, जो H- दे, ये ज्यादातर पोलर बॉन्ड्स में होता है। पोलर बॉन्ड का मतलब होता है जहां पर C डबल बॉन्ड C ना हो, ज्यादातर C डबल बॉन्ड N हो, C ट्रिपल बॉन्ड N हो, C डबल बॉन्ड हो, इनमें काम करते हैं। वर्क्स इन C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C डबल बॉन्ड, इन दोनों में अच्छा काम करते हैं, इनमें अच्छा काम करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा भाई है LiAlH4, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
भाई ये तो सबको रिड्यूस कर दे। स्ट्रॉन्गेस्ट, ये किस कैटेगरी का है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी, which reduces aldehyde, ketone, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स फैमिली। याद है ना कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली? कौन कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली में? RCOOH, ये है सी एसिड। RCONH2, ये है एमाइड। RCOOR-, ये है एस्टर्स। RCORCO का होल ट्वाइस, ये है एसिड एनहाइड्राइड्स। RCOCl, ये है एसिड क्लोराइड। ये है सी एसिड एंड इट्स फैमिली। कार्बोक्सिलिक एसिड का परिवार है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का परिवार है। तो भैया विच रिड्यूसेस एल्डिहाइड्स, कीटोन, सी एसिड एंड इट्स फैमिली, ये सबसे बड़ा मेंबर, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबको कर देता है भाई साहब। दूसरा NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, माइल्ड reducing agent which reduces only aldehydes मतलब RCHO and ketones ब्रैकेट में RCOR, और इसी फैमिली का सबसे कमजोर मेंबर हाइड्राइड का डिवाल-H, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझे? सबसे बड़ा भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबको रिड्यूस करता है। अगला भाई सोडियम बोरोहाइड्राइड, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को करता है। डिवाल-H, सबसे सेलेक्टिव डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तीनों हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब H- देने वाले, जो नाइट्राइल्स और कार्बोनाइल ग्रुप पे काम करते हैं। Cn मतलब नाइट्राइल, CO मतलब कार्बोनाइल, इन दोनों ग्रुप पर काम करते हैं। ये कैसा है? ये सेलेक्टिव reducing agent which reduces only RCN nitriles and RCOOR esters. Sometimes RCOCl को भी कर देते हैं, एसिड क्लोराइड्स। भैया एक ही पेज पे इतनी इंफॉर्मेशन आपने नहीं देखी होगी, सच बता रहा हूं। इनको ना हर बच्चा अलग अलग जगह पढ़ता है, मैंने सबको एक ही जगह पे ले आया। भाई हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट पूरे साल के 3 है, अब कहीं और पढ़ोगे नहीं तुम। हर बार पढ़ोगे तो ये स्लाइड याद रखना, ये जगह याद रखना, भैया 3 ही हाइड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो H- ऐड करते हैं। ये कहां पर काम करते हैं? CN नाइट्राइल्स में, CO कार्बोनाइल ग्रुप, नाइट्राइल्स और कार्बोनाइल। तो ये कहां होते हैं? मैंने बताया एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके परिवार में। अगर मैं बात करता हूं LiAlH4 की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, फैमिली का सबसे बड़ा भाई, सबको रिड्यूस कर देता है। एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके परिवार के 5 मेंबर्स को करता है। उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके परिवार को रिड्यूस नहीं कर पाता है। और तीसरी बात आती है डिवाल-H, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो बेसिकली नाइट्राइल्स और एस्टर को करता है एल्डिहाइड में,
ऊपर वाले सब अल्कोहल्स में करते हैं, ये याद रखना, ये भी बता दूं, ये भी लिखवा दूं, ये भी लिखवा देता हूँ। Which reduces RCHO, RCOR, RCOH and its family to alcohols. ये वाला reduces aldehyde and ketones to alcohols, ये भी alcohols में बदलता है। परंतु भैया यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, टू एल्डिहाइड्स, ये एल्डिहाइड्स में, मतलब भैया इतनी इंपॉर्टेंट क्लास हुई आज इसी बात पर, ठीक है। तो चलो ये हो गया हम लोगों का स्टीफंस रिडक्शन। मैं दोबारा बता दूं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कर रहे हैं। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बना सकते हैं, इसमें हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी हैं, 3 रिएक्शंस। इसमें हम लोग जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, अब तक हमने एक रोजनमंड बताई है आप लोगों को पहली रिएक्शन, और दूसरी बताई है स्टीफंस रिडक्शन। स्टीफंस रिडक्शन के साथ साथ ही मैंने बता दिया डिवालेच वाला, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन। भैया इसमें ना कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना, गेटरमैन अलग है जो चैप्टर 1 में था, ये गेटरमैन कोच है, मतलब गेटरमैन अकेले ने नहीं दी, गेटरमैन ने कोच साहब के साथ एक रिएक्शन दी है। क्या कहते हैं इस रिएक्शन में भैया, ये ले लो बेंजीन, ठीक है भाई ले लिया, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, ठीक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है, और डाल दिया AlCl3। तो ये दोनों मिलकर ऐसे रिएक्शन कर देंगे जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ी थी फ्रिडल क्राफ्ट की रिएक्शन। ये दोनों मिलकर पहले बना देंगे HCOCl। हर बेंजीन पर, हर कार्बन पर H होते हैं, ये H इस Cl के साथ मान लो चला जाएगा HCl, तो बचेगा CHO ग्रुप। तो बेंजीन पर CHO ग्रुप लग जाएगा और बुलजाए, आप लोगों का एल्डिहाइड तैयार हो गया है, मुबारक हो, एल्डिहाइड तैयार। हम वही रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिससे सिर्फ एल्डिहाइड कर सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड बनाने का मैंने बता दिया तरीका। ठीक है, तो ये हो गया गेटरमैन कोच रिएक्शन। अच्छा ये जो फोर्थ रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है फ्रॉम, फ्रॉम, बेटा मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है, गुड। फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम टॉलुइन, टॉलुइन, ये टॉलुइन से 3 तरीके हैं बनने के, ध्यान से देखो। मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन जिसे कहते हैं ना आज, सिंप्लीफाइड वर्जन, भाई साहब इतना बढ़िया वर्जन, आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। ये देखो, इससे बनाना है ये है मिथाइल बेंजीन जिसको हम लोग फेमसली कहते हैं टॉलुइन, और ये है बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड। तो कैसे बनेगा टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड? 3 तरीके हैं, 3 बैक टू बैक 3 तरीके हैं। पहला, पहला इसमें पहले नंबर पर डाल दो CrO2Cl2 और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। CrO2Cl2 का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, और दूसरे नंबर पर डाल दो H3O प्लस मतलब पानी इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो इसे कहते हैं ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन। यहां से क्या हुआ, CH3 था बेंजीन के ऊपर, आप देख सकते हैं CH3 थे, 2 चले गए, 2 चले गए तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, 2 वैलेंसी की जगह आ गया एक ऑक्सीजन। तो बेसिकली इट्स ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। इसे ईटार्ड साहब ने किया था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है ईटार्ड रिएक्शन। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। दूसरा भाई साहब, दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसमें पहले नंबर पर डाल दूं CrO3, इसे कहते हैं क्रोमिक ऑक्साइड, इसे कहते हैं क्रोमिक ऑक्साइड।
पहले नंबर पर डाल दो क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO का होल ट्वाइस O, और दूसरे नंबर पर डाल दो H3O+, तो भी वही होने वाला है। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन टोलुइन इज रिएक्टेड विद क्रोमिक ऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। What happens when toluene is this, reacted with chromic oxide is this, in the presence of acetic anhydride followed by hydrolysis। तो आपको लिखना है सिर्फ ये रिएक्शन और बनेगा बेंजल्डिहाइड। मतलब सेम रिएक्शन है, ये भी ऑक्सीडेशन ही करता है। क्रोमियम के कंपाउंड्स जहां पे भी आ जाए ना, तो आंख बंद करके 99% चांस है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ऑर्गेनिक में क्रोमियम आ रहा है। ऑर्गेनिक में क्रोमियम आ रहा है या मैंगनीज आ रहा है, Mn आ रहा है, मतलब Cr आ रहा है या Mn आ रहा है, तो 99% चांस है कि वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ये आज की दूसरी टिप ऑफ द डे थी कि जहां कहीं ऑर्गेनिक में आपने क्रोमियम देख लिया और मैंगनीज देख लिया, आप समझ जाओ भैया 99% चांस है वो ऑक्सीडेशन होगा, वहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ऑक्सीजन का एडिशन। तो ये तो रहे भैया दोनों ऑक्सीडेशन। एक अलग तरीका भी है, और वो है कि अगर मैं इसके अंदर पहले नंबर पर डाल दूं Cl2 383 केल्विन, इसे कहते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन फॉलोड बाय NaOH हीटिंग, तो भी वही बने। तो भैया ये हो गया आज का बड़ा ही सेट मैप। ठीक है, तो 4 रिएक्शन हो गए भैया, 4 रिएक्शन हो गए हमने बनाए, 4 रिएक्शन, 4 रिएक्शन। जैसे 4 नहीं थे, 4 से ज्यादा थे, पर मैंने उसको 4 रिएक्शन में कर दिया किसी भी तरीके से। अब आता है वो पार्ट जो सबसे नया पार्ट है आज का, वो है जिससे कीटोन बन सकता है, जिससे कीटोन बनाएंगे हम। जिससे कीटोन बनाएंगे। ठीक है, तो मैं स्लाइड्स ऐड कर लेता हूं। आज हमने रैपिड सा काम किया है, ठीक है ना, काम बहुत किया है कम समय में। अब वो करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 reaction which prepares ketones। ठीक है, इसका पहला रिएक्शन है फर्स्ट यूजिंग कैडमियम क्लोराइड। अच्छा, ये कब आया एग्जाम में पता है? कैडमियम क्लोराइड वाला रिएक्शन जो भी मैं करवा रहा हूँ 2023 में, इसका मतलब इसी साल आ चुका है ये क्वेश्चन, इस साल का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैडमियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके कैसे बनाया जाएगा कीटोन, आइए देखते हैं। ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, कैडमियम क्लोराइड होता क्या है पहले ये तो बता दूं, CdCl2। CdCl2 होता है कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में हम ग्रिग्नाट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ग्रिग्नाट रिएजेंट का। ग्रिग्नाट रिएजेंट प्लस कैडमियम क्लोराइड, ग्रिग्नाट रिएजेंट प्लस कैडमियम क्लोराइड। तो ग्रिग्नाट रिएजेंट क्या है? RMgCl, RMgCl प्लस कैडमियम क्लोराइड क्या है? ClCl
ठीक है, तो क्या बनेगा जरा बताइए, क्या बनेगा जरा बताइए तो। ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो Mg की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो ये Cl यहाँ आ जाएगा। ध्यान से देखिए, Mg की यहाँ से एक वैलेंसी खाली हो गई, MgCl है, वहां से एक Cl टूट कर यहाँ आ जाएगा, तो ये MgCl2 बन जाएगा। चेक कर लीजिए, MgCl2 MgCl2, तो दो MgCl2 बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो। फिर ये दो R, ये वाला और ये वाला R, ये जुड़ जाएगा कैडमियम से, तो R R जुड़ गया कैडमियम से। ठीक है भाई साहब, दो एल्काइल ग्रुप कैडमियम से जुड़े हुए हैं, इसे हम कहते हैं डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम इसे कहा जाता है, डाई एल्काइल कैडमियम। ठीक है भाई, स्टेप 2 के लिए तैयार। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है, इसको एसिड क्लोराइड के साथ कराएंगे। एसिड क्लोराइड प्लस डाई एल्काइल कैडमियम। तो व्हाट इज योर एसिड क्लोराइड, RCOCl। RCOCl is your acid chloride। एक और एसिड क्लोराइड ले लो, RCOCl, दो एसिड क्लोराइड। इसके R को अलग बनाने के लिए ऊपर वाले से मैंने R डैश ले लिया, आप सेम भी लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो। और डाई अल्काइल कैडमियम ले लो, डाई अल्काइल कैडमियम मतलब वही CdCl2। अब क्या होगा, जो आया था वो वापस जाएगा, मतलब CdCl2 एज इट इज वापस जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से RCO बचेगा और वहां से एक R बचेगा, तो बन गया R डैश COR, मतलब कीटोन बन गया। नीचे भी R डैश CO के पास एक R बन जाएगा, इसका मतलब दो कीटोन बन जाएंगे और बनेगा CdCl2। CdCl2, तो ये बन गया कीटोन्स। ये दो स्टेप में रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले स्टेप में हम लोगों ने, और मतलब पहले स्टेप में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दो RMgCl2 लिए, CdCl2 लिया। तो पहले स्टेप में हुआ क्या, बेसिकली पहले स्टेप में हुआ कि ये दो R CD के साथ बना दिए, CdR2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर R2CD प्लस MgCl तो MgCl2। ये स्टेप वन। ये लिखने का दूसरा तरीका, मतलब इधर जैसे हमने खोल के समझा के लिखा है ना, इसको एज इट इज करके लिखा। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, R डैश COCl के 2 मोल्स ले लिए और R2CD ले लिए। तो 2 Cl इस CD के साथ वापस, दो ही है याद रखना सबके साथ, CdCl2 निकल गए और बन गए दो R डैश COR और बन गया CdCl। ये रहा भैया दो स्टेप जो हमने उधर खोल के आपको एक्सप्लेन किया है। आप ऐसे समझ सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं, अल्टीमेटली कीटोन बनाता है और एल्डिहाइड नहीं बना सकता, इसलिए हमने इसको किस कैटेगरी में करा है, कीटोन्स ओनली कैटेगरी में करा है। ठीक है, आइए आखिरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन के आखिरी रिएक्शन, मतलब कीटोन्स में सिर्फ दो ही तरीके थे, तो सेकंड तरीका है यूजिंग ग्रिग्नार्ड प्लस नाइट्राइल्स। ग्रिग्नार्ड और नाइट्राइल्स को ऐड कर कर, सभी जानते हैं क्या होता है नाइट्राइल्स, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और ग्रिग्नार्ड क्या होता है, R डैश MgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड।
ठीक है, तो कैसा होगा रिएक्शन सब ध्यान से देखेंगे। होता क्या है ना, इन दोनों में ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो हमेशा नाइट्रोजन की एक चक्कर रहती है क्या, कि नाइट्रोजन चाहता है कि यार ये वाला बॉन्ड तो मैं खींच लूं। जैसे ये वाला बॉन्ड खींच लेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाइट्रोजन की यही हरकत है। अगर मैं कार्बोनाइल बॉन्ड में बात करूं तो वहां पर ऑक्सीजन खींच लेता है, सोचता है एक बॉन्ड तो है ही। इसी तरह से नाइट्राइल में भी यही होता है, नाइट्राइल कहता है खींच लेता हूं, दो बॉन्ड तो फिर भी रहेंगे। तो ये सब लोभी इंसान है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है, हाँ भाई किसी तरह से इलेक्ट्रॉन खींच लो और नेगेटिव चार्ज ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनका व्यवहार इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझिए इस बात। अब क्या होने वाला है, ये आर हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अच्छी तरह से मैंने आपको समझा रखा है, सिखा रखा है, बुझा रखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक खास बात है कि उसमें अल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोई भूल गया ना तो दोबारा याद कर लो भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर आपसे कोई पूछे सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे खास बात क्या है, तो आर एमजीएक्स की खास बात यह है कि आप 1,00,000 रिएक्शन मिल जाएंगी जिनमें आर कार्बन पे प्लस चार्ज है, बट एक रिएक्शन वही मिलेगी ऐसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल खेलो, ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव के पास, ये जाएगा इसके पास, बस बात खत्म। तो आर सी, सी के पास क्या आ जाएगा बताओ, नीचे आर डैश आ जाएगा, इधर दो बॉन्ड तो फिर भी रहेंगे। एन, एन के पास क्या आ जाएगा, एन के पास रह जाएगा एम जी एक्स। इस तरह का प्रोसेस है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। अब क्या होगा जी बताइए, इसमें आप डाल दोगे H2O स्लैश H प्लस, और मैंने ये कहानी बता रखी है, जब भी आप डबल बॉन्ड एंड में H2O को डालेंगे, हर बार आप H2O को ऐसे लिखेंगे जिसमें आप H2O को ऐसे तोड़ेंगे H प्लस और OH माइनस में। हर बार आप H2O को ऐसे तोड़ेंगे H प्लस और OH माइनस में, परंतु मैंने आपको सिखा रखा है, बुझा रखा है भैया, जब आप H2O को डबल बॉन्ड में डालेंगे तो आप ऐसे तोड़ेंगे। टिप ऑफ द डे अगेन, अब H2O को ऐसे तोड़ेंगे, बस क्या है, अब नाइट्रोजन वाला लेके जाएगा उसको और क्या। ये यहां से ये वाला पार्ट जाएगा इसके साथ, तो ये O किसके पास जाएगा, कार्बन के, मतलब आर सी, आर डैश था ही, इधर आ जाएगा O, तो इससे बन जाएगा कीटोन। इस तरीके से कभी एल्डिहाइड नहीं बन सकता। और इधर क्या बचेगा, N, MgX तो था ही, अब N के पास दो हाइड्रोजन आ गए, NH2 बन गया, तो NH2 MgX, ये प्रोडक्ट बन गया। और ये हमारा बन गया है मेन प्रोडक्ट बच्चों, ये हमारा मेन प्रोडक्ट। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, इसमें दो ही रिएक्शन थी, ग्रिग्नार्ड से थी और नाइट्राइल से थी, ठीक है। तो इसका मतलब भैया यहाँ पर है सिर्फ दो रिएक्शन, और अगर मैं सारे को एक बार समराइज कर कर आज की क्लास खत्म करूंगा तो प्लीज देखते रहिएगा बहुत ही मन से। जिसने आज की क्लास पूरी देखी है ना उसको तो भैया बहुत ही फ्रूटफुल मिलेगा। पार्ट वन मैंने करवाया था, सारी रिएक्शन इधर लिख रहा हूँ, पार्ट वन बोथ एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है, ठीक है, बोथ एल्डिहाइड और कीटोन जिससे मिलता है। इसके अंदर हमने पहली रिएक्शन पढ़ाई थी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, पढ़ाई थी हमने। इसमें दो थी, क्या 1 डिग्री अल्कोहल से मिल रहा था एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल से मिल रहा था कीटोन। लर्न हो जाने चाहिए, लर्न इतनी बार करा दी, ठीक है। दूसरा फ्रॉम ओजोनोलिसिस, मेरे साथ साथ दोहराएंगे, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। तीसरा फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ
एल्काइंस। ये पहला था, पार्ट 1 डन हो गया भाई साहब। पार्ट 2 एल्डिहाइड्स ओनली। इसमें पहला था रोजनमंड रिएक्शन, दूसरा था स्टीफंस रिडक्शन, स्टीफंस रिडक्शन, तीसरा यूजिंग डिवालेच, चौथा गेटरमैन कोच, पांचवा मैं खोल के लिख रहा हूं इटार्ड, जिसमें हमने डाला था CrO2Cl2CS2 की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। छठा यूजिंग CrO3 प्लस CH3 whole twice O followed by hydrolysis. Seventh, using Cl2 383 Kelvin followed by NaOH. ये रिएक्शन थे पार्ट 3 के। और अंत में हम लोगों ने आज करा पार्ट 3 कीटोन्स ओनली। कीटोन्स ओनली, कीटोन्स ओनली का पहला था यूजिंग कैडमियम क्लोराइड में डाला तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फिर बाद में डाला था एसिड क्लोराइड भी स्टेप 2। और दूसरा यूजिंग नाइट्राइल्स मतलब RCN एंड ग्रिग्नार्ड। तो बेसिकली भैया ये टोटल रिएक्शन है जिससे एल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं। मैं आपको बहुत बढ़िया एक टिप दे रहा हूं भाई, कुछ नहीं करना, इसको हर रिएक्शन को 5 बार लिखना है, 5 बार, और फिर देखिए आपको कैसे काम नहीं आता। फिर आप मुझे बताइएगा सर मुझसे ऑर्गेनिक